नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि किसी भी नंबर को, जो जैसे देखिए ये बहुत छोटे नंबर्स हैं, 0.000000 इतने सारे जीरो के बाद नंबर लिखा हुआ है। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, उसकी हम बात करेंगे। उससे पहले हम कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं। तो हम जानते हैं कि कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए ये 100 लिखा हुआ है, इस 100 में पॉइंट कहाँ पर है? तो आप में से कई लोग कहेंगे कि इसमें पॉइंट तो है ही नहीं, लेकिन पॉइंट होता है। मान ली जैसे इसी 100 को हम कैसे लिखते हैं, 100.00, ऐसे जीरो जीरो लिखते हैं। क्योंकि इसके बाद पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है, इसलिए हम पॉइंट लिखते नहीं है, लेकिन असल में पॉइंट होता तो है उधर। तो उसी प्रकार मान लीजिए 2 है, तो 2 में पॉइंट कहाँ पर है? 2 में पॉइंट क्या है? राइट साइड में इधर है पॉइंट, और इसके बाद चाहे तो जीरो जीरो लिख सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी नंबर हो जो नॉर्मल लिखा गया, मान लीजिए 440 लिख लो, इसमें पॉइंट कहाँ पर है? यहाँ पे पॉइंट है। तो ये सब पॉइंट की पोजीशन है। जो नॉर्मल नंबर होता है उसकी पॉइंट की पोजीशन कहाँ पे होती है? राइट साइड में होती है। अब हम एक और चीज़ पूछते हैं आपसे कि ये 0.1 है, इसको अगर मुझे पॉइंट को हटाना है, मतलब पॉइंट हटाने का मतलब क्या है, इस पॉइंट को मुझे यहाँ से यहाँ पे लाना है, यहाँ पे लाऊंगा तो 0.1 मान लीजिए ये है, और मुझे पॉइंट यहाँ पे लाना है, इसका मतलब क्या हुआ? 1.0 ऐसे हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो इसी को मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ। तो असल में कहने का मतलब ये है कि 0.1 को मैं किससे गुना करूँ कि ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाए। इसका मतलब है कि ये 0.1 बन जाए। तो 10 नंबर ले लीजिए, इसको 10 को जब मैं 0.1 से गुना करता हूँ तो देखिए 10, 10 1 जा 10 हो जाता है, 10। लेकिन एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो देखिए मैंने 10 से गुना किया 0.1 को, तो ये 1.0 या कहीं तो 1 बन गया। लेकिन क्या 10 अपने आप आ जाएगा कहीं से? ऐसा तो नहीं है। तो 10 से मैंने अगर ऊपर गुना किया तो मुझे नीचे भी गुना करना पड़ेगा, ताकि ये 10 से 10 कट जाए। तो असल में देखिए ये जो ऊपर वाले का 10 का गुना 0.1 से हुआ, ये तो इसने पॉइंट को हटा दिया और 1 बना दिया इस 0.1 को, लेकिन नीचे आ गया 10। तो आप देख सकते हैं कि 0.1 में पॉइंट हटाने के लिए हमें नीचे एक जीरो बढ़ाना पड़ा। मतलब 0.1 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन में जितने के बाद पॉइंट है, तो एक इधर से देखेंगे, एक के बाद पॉइंट है तो नीचे एक जीरो बढ़ गया, है ना? ऐसा ही है। तो मान लीजिए 0.02 है, इसको हम कैसे लिखेंगे पॉइंट हटा के? तो ये 2 तो लिख लेते हैं ऊपर, और कितने के बाद पॉइंट है? तो 1 2, तो नीचे 2 जीरो लग जाएगा एक के साथ। इस तरह से हम पॉइंट को हटा के और अपॉन में जीरो बढ़ा सकते हैं। तो मान लीजिए 0.001 लिख लें, तो इसमें क्या होगा? तो 1 तो लिख लेंगे, और कितने बाद पॉइंट है? तो 1 2 3, 3 जीरो लग जाएगा। इस तरह से हम पॉइंट्स को हटा सकते हैं। या देखिए इसी 3 जीरो कैसे लिख सकते हैं? 1/10⁻³ ये हमने पढ़ा था एक्सपोनेंट्स में। वैसे सेम 2/100 कैसे लिख सकते हैं? 2/10⁻², ठीक है ना? या इसी 10⁻², ये प्लस में है नीचे, और ऊपर जा क्या हो जाएगा? माइनस। तो इसी को कैसे लिख सकता हूँ? 2 × 10⁻², ठीक है। इसी 10⁻³ को मैं ऊपर कैसे लिख सकता हूँ? तो 10⁻³ तो आप देख रहे हैं कि हमने इसी नंबर को ऐसे पावर में बदल दिया। इस 0.02 को हमने 2 × 10⁻² बना दिया। 0.1 है, इसको 1/10 लिखें या फिर 10⁻1 लिखें, सेम ही बात होगी। और 10⁻1 नीचे है तो ऊपर में क्या हो जाएगा? 10⁻1। तो देख सकते हैं कि 0.1 को हमने 10 की पावर में लिख लिया, 0.02 को हमने 10 की पावर में लिख लिया, और कोई नंबर है साथ में 0.001 को भी हमने 10 की पावर में लिख लिया। इन सब को कहते हैं मानक रूप। मानक रूप का मतलब क्या होता है? कि माना गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब माना किसके द्वारा गया है? साइंटिस्ट के द्वारा। कि हम जो भी बड़े बड़े नंबर्स होंगे, मान लीजिए 0.0000, बहुत सारे जीरो लगे हैं और ये 1 है, तो इसी को मैं बार बार पढ़ने से अच्छा है कि कितनी बार जीरो है, इसको मैं एक रूप में लिख सकता हूँ, तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। अब उसकी हम बात करते हैं आगे। स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में आपने 7th में पढ़ रखा होगा, लेकिन वो पॉजिटिव पावर्स के लिए। इस 8th क्लास में आपको नेगेटिव पावर्स के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। लेकिन मैं उससे पहले बता देता हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है हमारा, इसको हिंदी में कहते हैं मानक रूप, मतलब माना गया रूप। मतलब ऐसा रूप जो कि सभी साइंटिस्ट द्वारा माना गया है। क्योंकि देखिए ये सब, ये देख पॉइंट कितने बार? 0.000000000 इतने बार जीरो के बाद 85 है। तो बार बार हम कैसे पढ़ें इसको? तो ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है और बार थकाने वाला काम है। ये देखिए इसमें 0 पॉइंट इतने सारे जीरो हैं, फिर 942 है। तो इसको हम किसी ऐसे एक रूप में लिखेंगे, चाहे कितना भी जीरो हो हम उसे देख के ही बता दें, और आसानी हो जाए हमारे लिए काम करने में। तो इसलिए हमने मानक रूप बनाया था। मानक रूप क्या होता है? कि मानक रूप में होता है, पहला कोई नंबर होता है, मान लीजिए कि 2, और उसके बाद लग जाता है पॉइंट, और उसके बाद जितने नंबर होंगे वो लग जाएंगे,
और इनटू करके 10 की पावर में हम लिखते हैं। तो देखते हैं हम कैसे करते हैं। फर्स्ट सवाल ले लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट हमारा 0 पॉइंट, देखते हैं कितने के बाद 0 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 11 0 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 है और फिर 8 5 लिखा हुआ है। तो इसी को हमें स्टैंडर्ड रूप में लिखना है, मतलब मानक रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, पहला नंबर कौन सा है 0 के अलावा, तो हम इसमें कौन सा पहला नंबर देख सकते हैं। तो देखिए 0 के अलावा कौन सा पहला नंबर है 8, तो 8 लिख लेंगे सीधा और 8 के बाद पॉइंट लगा लेंगे। ये सब में करना है हमें। उसके बाद क्या, कौन सा नंबर है, जितने भी नंबर होंगे उसे हम वैसा वैसा लिख देंगे। तो 5 है इसके बाद सिर्फ बचा, तो 5 लिख दिया हमने। अब इंटू लिख देंगे और 10 की पावर में बाकी 10 की पावर में लिखेंगे क्या, तो हमने पॉइंट कहाँ पे लगाया था, इधर। और यहाँ से इसकी पोजीशन क्या है, देखिए गिनेंगे, यहाँ पे लगाया पॉइंट, तो इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12th पोजीशन पे ये पॉइंट है। तो हम 10 की पावर लिखेंगे माइनस का 12। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये आंसर जो है बहुत छोटा है। एक क्वेश्चन होगा ऐसा जिसमें बहुत बड़े नंबर होंगे, देखिए 1 0 0 0 0, देखिए ये बहुत बड़ा नंबर है। और ये कौन से बहुत छोटे नंबर, क्योंकि पॉइंट शुरुआत, ये नंबर शुरुआती पॉइंट से हो रहा है, इसलिए बहुत छोटे नंबर है ये। और उसी तरह देखिए ये बहुत बड़े नंबर है। जब बहुत बड़े नंबर हो तो उसे हम प्लस की पावर में लिखेंगे, और जो भी नंबर पॉइंट से शुरुआत होंगे, 0 पॉइंट से जितने भी नंबर, उसको माइनस की पावर में लिखेंगे। ठीक है, तो इसका जो स्टैंडर्ड रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हो गया आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 है और फिर 9 4 2 है। चलिए करते हैं इसे। तो 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 है और 9 4 2 लिखा हुआ है। तो देखिए पहला नंबर कौन सा है हमारा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। पहला नंबर कौन सा है 0 के अलावा, तो 9 है। तो 9 के बाद पॉइंट लगा देंगे, जैसे मैंने पिछली बार कहा था। अब 9 के बाद पॉइंट लगा दिया हमने। अब बाकी जो नंबर बचे उसे वैसा वैसा लिख लेंगे। तो 9.42, तो 42 हमने लिख दिया। अब इंटू लगा देंगे और 10 की पावर में आंसर को लिखेंगे। तो देखिए कि 9 पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट लगा है हमने, यहाँ से इसकी पोजीशन क्या है, तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पोजीशन पर है। तो इसमें सेम माइनस का 12 आ जाएगा। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है हमारा, तीसरा क्वेश्चन देखिए 602 0 0 0 0 0 0, इतने सारे जीरो हैं। देखिए ये बहुत बड़ा नंबर है। पिछले क्वेश्चन में क्या थे, दोनों क्वेश्चन में देखिए बहुत छोटे नंबर थे। कैसे, क्योंकि इन नंबरों की शुरुआत ही 0 पॉइंट से हो रही थी। मतलब 0 पॉइंट के इधर तो कोई नंबर है ही नहीं, सारे पॉइंट में आंसर है। वैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन में देखिए सारे बहुत छोटे नंबर है, लेकिन ये थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड पार्ट फर्स्ट का, ये देखिए बहुत बड़ा नंबर है। इसकी शुरुआत ही बहुत बड़े नंबर से हो देखिए 602, इतने सारे जीरो लगे हुए हैं। तो इसमें आंसर में पॉजिटिव पावर आएगी। फिर से हम देखिए क्वेश्चन करके देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम। तो थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा देखिए 602 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जीरो हैं। देखिए अब इतने बड़े बड़े नंबर को बार बार तो नहीं लिखेंगे, इसलिए हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो मैंने कहा था पहला नंबर कौन सा दिख रहा है 0 के अलावा, तो पहला नंबर देख रहे हैं सिंपल सा कि 6 ही दिखाई दे रहा है, तो 6 लिख देंगे और पॉइंट लगा देंगे। और उसके बाद कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं 0 के अलावा, तो 02, तो 02, क्योंकि पॉइंट के बाद ये सारे जीरो लिखने का मतलब ही नहीं, क्योंकि लिखना ना लिखना बराबर ही होता है। तो इसलिए हम ये सारे जीरो नहीं लिखेंगे पॉइंट के बाद। तो पॉइंट के बाद अगर 0 के बाद कोई नंबर नहीं है तो उसे नहीं लिखते। तो इसलिए ये 0 लिखेंगे भी तो कोई मतलब नहीं होगा, इसलिए हम 6.02 ही लिखेंगे। अब इंटू लगा देंगे और 10 की पावर में आंसर को लिखेंगे। तो 10 की पावर क्या लिखें हम, तो देखिए पॉइंट यहाँ पे लगाया हमने, और मैंने कहा था कि कोई भी नॉर्मल नंबर हो उसकी पोजीशन क्या होती है पॉइंट की। तो मैंने पिछले बार ही बताया था कि इसकी पॉइंट की पोजीशन यहाँ पे होती है। तो यहाँ से देखिए इसकी पोजीशन क्या है, तो यहाँ पे पॉइंट लगाया हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, देखिए 15 पोजीशन पे प्लस का क्यों लगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है। असल में देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि कोई भी बड़े से बड़े या छोटे छोटे कितना भी नंबर हो उसको हम 10 की पावर में लिखेंगे और बाकी नंबरों को ऐसे अलग से लिखेंगे। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया हमारा। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं।
देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, उसमें भी देखिए ये बहुत छोटा नंबर है क्योंकि इसकी शुरुआत ही 0 पॉइंट से हो रही है, तो पावर जो होगा माइनस में ही आएगा। तो देखिए हमें जो है पहला नंबर कौन सा दिख रहा है जीरो के अलावा, तो वो 8 है। तो 8 पॉइंट क्या लिखेंगे 37, क्योंकि 8 के बाद जो भी नंबर है ऐसे कैसे लिख देंगे पॉइंट लगा कर 8.37। फिर क्या लगाएंगे इंटू फिर 10 लिखेंगे, 10 की पावर में आंसर लिखेंगे। और क्या लिखेंगे 10 की पावर में, देखिए पॉइंट यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया कहाँ पे, यहाँ पे पॉइंट लगाया हमने, देखिए 8 पॉइंट, तो यहाँ पे पॉइंट लगाया, पॉइंट था कहाँ पे, पॉइंट यहाँ पे है। तो यहाँ से पोजीशन गिनेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9th पोजीशन में। लेकिन प्लस का आएगा माइनस का आएगा, तो मैंने कहा था बहुत छोटा नंबर है इसलिए माइनस का आएगा, बड़ा नंबर होता तो प्लस का आता। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। और हम फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका। फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका क्या है। तो हमारा फिफ्थ पार्ट जो है वो है 3186, फिर 1 2 3 4 5 7 जीरो है। तो देखते हैं 3186, फिर कितने जीरो थे 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो थे, 7 जीरो थे। हम देख लेते हैं एक बार फिर से, 1 2 3 4 5 7 जीरो थे हमारे। देखिए ये बहुत बड़ा नंबर है एक, ये जो है पिछले वाले में क्या था वो बहुत छोटा नंबर था, अभी देखिए फिर से बड़ा नंबर है, इसका आंसर पॉजिटिव में आना चाहिए। और स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे, पहला नंबर कौन सा दिख रहा है हमें 3 दिख रहा है, तो 3.186 लिख लेंगे, क्योंकि 3 के बाद जितने भी होंगे पॉइंट लगाएंगे, फिर जो भी नंबर होगा 186 लिख लेंगे। जीरो है तो जीरो नहीं लिखेंगे, फिर इंटू लिखेंगे मल्टीप्लाई का निशान, फिर 10 की पावर में क्या लिखेंगे। तो देखिए पॉइंट यहाँ पे लगाया हमने, असल में पोजीशन होती क्या है नॉर्मल नंबर में, तो वहाँ पे यहाँ पे होती है, तो यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 यहाँ पे होती है, यहाँ पे ले आए तो यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ से हमने पॉइंट यहाँ पे ले आए 10th पोजीशन पे, तो पावर क्या लगेगी 10 की। तो 3.186 इंटू 10 की पावर 10। पिछले वाले में यही था, पॉइंट यहाँ पे था और हमने लगाया यहाँ पे, तो यहाँ से गिनना चालू करेंगे 1 2 3, तो यहाँ से गिनना चालू करेंगे क्योंकि यहाँ पे था इसलिए, यहाँ पे था और यहाँ पे ले गए तो यहाँ से गिनना चालू करेंगे। देखिए यह हो गया हमारा पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। और हम दूसरा क्वेश्चन जो है इसका अपोजिट है, तो वो हम करेंगे अभी। चलिए सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या रखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म मतलब नॉर्मल, जैसे हम पिछले वाले में था, पिछले वाले में कैसे लिखा हुआ था हमारा, पिछले वाले में देखिए ये जो है यूजुअल फॉर्म है, यूजुअल मतलब ऐसे लिखना होता है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कैसे लिखा, ये जो होती है हमारी यूजुअल फॉर्म होती है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखा था। इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से ही देख रहे हैं, देखिए सारे क्वेश्चन में 10 की पावर में आंसर लिखी हुई है, देखिए इसमें भी 10 की पावर 4 लिखी है, ये माइनस का 8 लिखी है, तो देखिए सारे जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और हमें किस में लिखना है, यूजुअल मतलब आम तरीके में लिखना है, जैसे आम तरीके में लिखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, 3.02 इंटू 10 की पावर माइनस का 6। इसको लेकिन आम तरीके में लिखने के लिए, यूजुअल फॉर्म में लिखने के लिए इस पहले -6 को +6 बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, देखिए ये -6 ऊपर में है तो नीचे में जाके +6 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये हमने सीखा था कि जो माइनस का पावर ऊपर होगा इन्वर्स में जाके +6 बन जाएगा। तो इसीलिए इसी को हम क्या लिखते हैं 3.02 अपॉन में 10 की पावर 6। इसी सेम चीज़ को हम एक्सपेंड कर देते हैं, तो 10 की पावर 6 मतलब क्या, कितने जीरो होंगे 1 के साथ 6 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6, 1 के साथ 6 जीरो तो 10 की पावर 6 होता है, तो 6 जीरो हो गए। अब मैंने पिछली बार ही कहा था कि देखिए पॉइंट की पोजीशन यहाँ पे है लेकिन 6 जीरो नीचे हैं, तो 6 बार पोजीशन और चेंज होगी उधर जाके, तो यहाँ से 6 बार और पोजीशन बदलेगी। तो मान लीजिए 302 तो हमने लिख लिया, और पॉइंट यहाँ पे था, देखिए पॉइंट यहाँ पे है, और यहाँ से हमें क्या लिखना है, क्योंकि पिछले का था नीचे जीरो है तो ऊपर पॉइंट बढ़ेंगे, तो पहला पॉइंट 6 बार पॉइंट बढ़ेंगे, तो यहाँ से 1 ठीक है, फिर 2 यहाँ पे आया, फिर 3 यहाँ पे आया, फिर 4 यहाँ पे, फिर 5 यहाँ पे, और 6 यहाँ पे आ गया। देखिए यहाँ पे था, फिर 1 2 3 4 5 6, तो देखिए इस तरह से 6 पोजीशन हमने चेंज कर लिया, क्योंकि नीचे 6 जीरो आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ से पोजीशन चेंज करके 6 पोजीशन कहाँ पे, लेफ्ट की तरफ में ले गए। क्योंकि ये माइनस में है पावर, इसलिए अगर प्लस में होता तो राइट की तरफ ले जाते। तो इस तरह से ये हमारा यूजुअल फॉर्म हो गया। ऐसे ने पिछले क्वेश्चन में लिख रखा था और हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना था, इसमें क्वेश्चन अलग था, इसमें हमें यूजुअल फॉर्म में बदलना था। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है 4.5 इंटू 10 की पावर 4। देखिए इसमें भी सेम, इसमें प्लस में पहले से ही है तो माइनस में नहीं बदलेंगे, मतलब कोई नीचे में नहीं लिखेंगे इसे, सिंपल सा देखिए 10 की पावर 4 है, इसका एक्सपेंड करके लिखते हैं। देखिए तो क्या होगा 1 2 4 जीरो आएंगे क्योंकि 10 की पावर 4 है,
ठीक है, 4 जीरो आ गए। अब यहाँ पे पॉइंट है और 4 जीरो लगाने के बाद क्या होगा, इस पॉइंट की पोजीशन राइट की तरफ बढ़ेगी, जब प्लस में पावर होगा तो राइट की तरफ बढ़ेगी। तो इसी हिसाब से क्या होगा, देखिए 4 और 5, देखिए पॉइंट यहाँ पे था और 4 बार पोजीशन बदलेगी, तो यहाँ से यहाँ हुआ, पहले यहाँ पे आ गया 1 जीरो, फिर 2 जीरो, यहाँ पे देखिए यहाँ से 1 2 3, तो देखिए 1 2 3 और 4 यहाँ पे आ गया, और देखिए ये पूरा नंबर बन गया है कि नहीं। यहाँ 4.5 था, 1 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट आ गया और ये नॉर्मल नंबर बन गया हमारा, क्योंकि नॉर्मल नंबर तो ऐसे ही होता है, तो इसलिए 45,000 हो गया हमारा आंसर। थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, थर्ड क्वेश्चन में क्या रखा है, 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 8। देखिए यहाँ पे लिखा था हमने, देख सकते हैं 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 8। तो इसी को करते हैं, देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम इसे। तो सेम माइनस की पावर 8 है, जैसे प्लस से बदलेंगे तो अपॉन में जाकर प्लस 8 होगा, ठीक है प्लस 8 हो गया। अब इसी प्लस 8 को हम एक्सपेंड करेंगे, तो कैसे 8 है तो इसलिए 1 के साथ कितना जीरो आएगा, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो आ गया। अब क्योंकि हमें यूजुअल फॉर्म में लिखना है, इसलिए इन सारे जीरो को हमें ऊपर ले जाना पड़ेगा। ऊपर जाने में क्या होगा, सारे जीरो पॉइंट में बदल जाएंगे, जैसे हमने पहला वाला सवाल किया था, सेम उसी तरह से पॉइंट यहाँ से लेफ्ट की तरफ बढ़ गए थे। देखिए यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया, सेम उसी तरह से। अभी पॉइंट कहाँ पर, यह भी पॉइंट देखिए, नॉर्मल नंबर में पॉइंट कहाँ पे होता है, यहाँ पे। तो यहाँ से पॉइंट कहाँ होगा, लेफ्ट की तरफ बढ़ेगा। कितनी बार बढ़ेगा, जितना जीरो है, तो 8 जीरो है तो 8 बार लेफ्ट की तरफ बढ़ेगा। तो ये 3 हो गया, देखिए 1, तो यहाँ से यहाँ आ गया 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8, तो यहाँ पे आ गया, तो पॉइंट लगा दिए। देखिए यहाँ पे था 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखिए 8 का पोजीशन चेंज होगा और ये हो गया हमारा यूजुअल फॉर्म। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या रखा है, 1.123440 है और फिर 1 लिखा हुआ इंटू 10 की पावर 9, तो प्लस में है तो कोई नेगेटिव बदलने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा हम देखिए, ये पॉइंट तो यहाँ से राइट की तरफ बढ़ेगा, कितने बार बढ़ेगा, तो 9 बार। तो देखिए 1 2 3 4 5 5 पावर जो होगी इसकी, वो तो यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे ले आएगी, तो 1 2 3 4 5, ये पॉइंट जो था 5 पावर यूज करने पे 1 2 यहाँ पे ले आएगी पावर, और फिर बाकी की 4 पावर क्या होगी, जीरो बढ़ा देगी, तो 1 2 3 4। देखिए यहाँ पे पॉइंट था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट्स पर आ गया और ये बन गया हमारा यूजुअल फॉर्म। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रखा है, 5.8 इंटू 10 की पावर 12। देखिए प्लस में नेगेटिव वाली जरूरत नहीं है, सिंपल से हम करेंगे तो राइट की तरफ बढ़ेगी क्योंकि प्लस में है, तो 5 8 यहाँ पे पॉइंट है, ए यहाँ पे, और 12 बढ़ेगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्यों 11 लिखा, देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखिए यहाँ पे आ गया और ये बन गया नॉर्मल नंबर, ये होगा यूजुअल फॉर्म। फिर और एक सिक्स क्वेश्चन भी है, सिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्या रखा है, 3.61492 इंटू 10 की पावर 6 दे रखा है। इसी को देखिए प्लस में है तो इस 6 पावर देखिए 1 राइट में बढ़ाएंगे क्योंकि प्लस में है, 1 2 3 4 5, तो देखिए 3 6 1 4 9 2 और ये 6 नंबर, देखिए यहाँ पॉइंट था, 6 बार राइट में शिफ्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ गया, ये हो गया हमारा यूजुअल फॉर्म। तो देखिए हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर लिया है और थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन रह गया है, उसको हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है डाउट्स का, उस पर आप जुड़ सकते हैं और अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू।